नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा केसरी में। और आज जो केस हमारे सामने आया है ये है पानीपत के समालखा का। और वहाँ पे एक किसान भाई के साथ ठगी का केस सामने आया है। हुआ कुछ ऐसा है कि समालखा के राजीव कॉलोनी में सुमित राठी नाम से एक किसान रहते हैं। वो अपने जमीन पे नॉर्मली मशरूम की खेती करते हैं और इसलिए उनके जो है बिजली का बिल काफ़ी आ जाता है। अब वो काफ़ी टाइम से इस बात को लेकर के चिंता में थे कि किस तरीके से बिजली का बिल कम किया जा सके और कि उनकी आमदनी बढ़े। तो उनको किसी ने सोलर प्लांट के बारे में बताया कि देखो, सोलर प्लांट लगाने से बिजली की खपत कम होगी और आपको फ़ायदा होगा। लंबे समय में धीरे धीरे अच्छा ही हो जाएगा। हालांकि सोलर प्लांट लगाने की कीमत इनिशियली थोड़ा सा ज़्यादा होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे रिकवर हो जाता है और आपको फ़ायदा ही करेगा। तो सुमित ने भी सोचा कि ठीक है, चलो जहाँ तहाँ से बैंक से लोन लेके और अपनी जो ज़मीन थी उसके अगेंस्ट लोन लिया उन्होंने बेचारे, और पैसा लगाने को तैयार हो गए। तो उन्होंने पता लगाया कि हाँ भाई, मैं कहाँ से ले सकता हूँ ये चीज़। तो उन्होंने वहीं पानीपत के ही एक कंपनी का पता लगाया जिसका नाम था बेस्ट हरियाणा एनर्जी। और वहाँ से बात चली तो उनके एक एम्प्लॉय ने उनको मिलने के लिए बुलाया हुआ उनके दफ्तर। जब सुमित जाते हैं उनके दफ्तर में मिलने के लिए तो वहाँ कंपनी के मालिक सुशील शर्मा भी बैठे हुए थे अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने बताया कि इनिशियली आपको 10,000 देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए और हम काम धीरे धीरे चालू करेंगे फेजेस में। फिर उन्होंने कुछ दिनों बाद उनसे 1 लाख लिया, फिर 5 लाख लिया, फिर धीरे धीरे ऐसा करके लगभग लगभग पूरा 60 लाख रुपए ले लिया। 60 लाख लेने के बाद भी कुछ महीने निकल गए और काम शुरू नहीं हुआ। तो सुमित को कुछ शक हुआ। फिर जैसे जैसे बात पता चली तो पता चला कि अब जो बेस्ट हरियाणा एनर्जी का मालिक है सुशील शर्मा जी, उनके बच्चे विदेश चले गए हैं और उन पे जो कर्जा था वो भी वो उतार रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टी ली उन्होंने, कुछ उन्होंने कार खरीदी इन पैसों से। तो ये सब उनको शायद कहीं से पता चला अपने जानकारों से, तो उन्हें शक हुआ इन बात का। फिर उन्होंने पुलिस में जाके इस बात की कंप्लेंट दर्ज कराई कि देखिए, मेरा पैसा भी ले लिया और काम भी नहीं कर रहे हैं और उनको शक है कि ये भी कहीं विदेश भाग ना जाए। तो पुलिस ने फिलहाल ये मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच चल रही है। तो आशा है सब सही होगा और सुमित जी को न्याय मिलेगा। और जो भी आगे खबर होगी हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।